हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडी के चैप्टर 7 डायरेक्टिंग में इंसेंटिव्स के बारे में स्टडी करेंगे। इंसेंटिव्स जो हैं वो फाइनेंशियल भी हो सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी हो सकते हैं। आज हम जो है इस वीडियो में इंसेंटिव्स जो कि वर्कर्स को दिए जाते हैं, एक एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं एक कंपनीज के द्वारा उनको मोटिवेट करने के लिए। इंसेंटिव्स मीन्स ऑल मेजर्स विच आर यूज्ड टू मोटिवेट पीपल टू इम्प्रूव परफॉर्मेंसेस। इंसेंटिव्स का मतलब है कि ऑल मेजर्स, सभी टाइप्स के जो है इंसेंटिव्स जो कि यूज टू मोटिवेट ऑल मेजर्स, चाहे वो मॉनेटरी टर्म में होए चाहे वो नॉन मॉनेटरी टर्म में होए, जो मोटिवेट पीपल, जो कि वर्कर्स को, पीपल्स को जो है उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दीज में बी क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। और इनको जो है हम टू जो है पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि आपके पास फाइनेंशियल भी हो सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है मैक्सिमम आपके पास इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक पे, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से। सो इसको आपने अच्छे से करना है। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं वो कौन से होते हैं? फाइनेंशियल, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि मॉनेटरी टर्म, यानी कि हम मुद्रा के रूप में, रुपयों में जो भी अपने वर्कर्स को, ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज़ को जो भी इंसेंटिव देते हैं वो होते हैं फाइनेंशियल। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स रेफर्स टू इंसेंटिव्स विच आर इन डायरेक्ट मॉनेटरी फॉर्म और मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स, या फिर जो है वो मॉनेटरी टर्म में मेजर यानी कि माप जाते हैं। जैसे कि हम जो है दे सर्व टू मोटिवेट पीपल फॉर बेटर परफॉर्मेंस। और ये जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो हैं वर्कर्स को, पीपल्स को जो है बेटर परफॉर्मेंस के लिए क्या करते हैं? मोटिवेट करती हैं। यानी कि वो जो है इससे के कारण जो है वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, ताकि जो है उनको जो है फाइनेंशियल जो है इंसेंटिव्स मिल सकें। द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जनरली यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशंस आर, ऐसे कौन कौन से इंसेंटिव्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में जनरली यूज किए जाते हैं? वो हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पे एंड अलाउंसेस। पे एंड अलाउंसेस का मतलब क्या है? देखो, जैसे कि हम वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को जो है बेसिक सैलरी तो देते ही हैं, इसके अलावा हम अगर उनको जो है मोटिवेट करने के लिए एक्स्ट्रा जो है अलाउंसेस दिए जाते हैं। फॉर एवरी एम्प्लॉय सैलरी इज़ द बेसिक मॉनेटरी इंसेंटिव। ये तो सैलरी तो बेसिक है, जब बंदा काम करता है तो उसको मॉनेटरी जो है हम इंसेंटिव देते हैं, सैलरी देते हैं। इट इंक्लूड्स बेसिक पे, उसकी जो बेसिक्स पे होती है जिस पर उसको रखा जाता है, डियरनेस अलाउंस एंड अदर अलाउंसेस। डियरनेस अलाउंसेस हो गए, जैसे टीयर जो है आपके पास टीयर ट्रैवलिंग अलाउंसेस हो गए, या फिर HRA अलाउंसेस हो गया। तो ये सारे जो अलाउंसेस हैं आपके इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। अब डियरनेस अलाउंसेस का मतलब क्या है? देखो, बेसिक पे तो वर्कर्स को मिल रही है। आपको पता है कि हर साल जो है महंगाई जो है दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो डियरनेस अलाउंसेस होता है कि महंगाई भत्ता, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है आप उनको जो है डियरनेस अलाउंस भी देते हो, तो वो मोटिवेट होते हैं कि हाँ भाई हमारी कंपनी जो है महंगाई के साथ जो है, यानी कि महंगाई के बढ़ने के कारण जो है हमें DA अलाउंस भी दे रही, तो हमें भी अपना काम जो है पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ करना चाहिए। इन सम ऑर्गेनाइजेशन पे हाइक एंड इंक्रीमेंट्स में बी लिंक्ड टू परफॉर्मेंस। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि वो अपने वर्कर्स की ही सैलरी को इंक्रीज कर देते हैं, या फिर वहाँ पर जो है हम एनुअली जो है क्या करते हैं, इंक्रीमेंट्स जो है वो लगा देते हैं, ताकि जो है उनकी सैलरी जो है वो बढ़ जाए और उनको जो है महंगाई का भी जो है सामना करने की प्रॉब्लम
नाइस। सेकंड जो है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव, यानी कि यहाँ पर भी है तो फाइनेंशियली। तो प्रोडक्टिविटी में क्या है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को ये बोलते हैं जितना तुझी प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे, जितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी कि आप जो है वर्कर्स को टारगेट दे देते हैं। यदि भाई अगर आप 100 यूनिट्स प्रोडक्शन करते हो तो आपको जो है 100 यूनिट्स तो आपने करना ही है। अगर आप 100 यूनिट्स से ज़्यादा अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो आपको जो है इतना एक्स्ट्रा टाइम का मिले जो है पैसे मिलेंगे। यानी कि अगर आप 150 यूनिट्स कर देते हो तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, 200 यूनिट कर देते हो तो आपको एक्स्ट्रा के इतने पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है जो आपका लेबर है या वर्कर है या एम्प्लॉय है तो उसको ये मन में मोटिवेशन मिलेगी कि उसको जो है अपने टारगेट से ज़्यादा जो है काम करना चाहिए ताकि उसको जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिल सके। सेवरल वेजेस इंसेंटिव्स प्लान एम एट लिंकिंग पेमेंट ऑफ वेज टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। ठीक है। नेक्स्ट है बोनस। हाँ जी, बोनस इज एन इंसेंटिव ऑफर्ड बाय एंड अबव द वेजेस एंड सैलरी टू द एम्प्लॉयज़। जो बोनस है एक ऐसा इंसेंटिव्स है जो कि सैलरीज के अतिरिक्त या फिर जो उनकी वेजेस बनती है उसके ऊपर दिया जाता है। स्टूडेंट, बोनस जो है एनुअली दिया जाता है। एनुअली मतलब साल में एक बार। ये कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करते हैं कि कौन से एक दिन हमने जो है अपने वर्कर्स को बोनस देना है। और बोनस किसको दिया जाता है, ये कंपनीज जो है ये डिसाइड करती हैं कि कौन सा वर्कर, किस एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उसको उतना ही परसेंटेज जो क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा, ताकि जो है हर एक एम्प्लॉय जो है मोटिवेट होए कि वो अच्छे से अच्छे जो है अपनी कंपनी में परफॉर्मेंस दिखा सकें। जैसे कि कई बार कुछ कंपनियां जो है दिवाली पे अपने वर्कर्स को बोनस दे देती हैं, कुछ कंपनियां जो है होली पे देती हैं, किसी फेस्टिवल पे, या फिर कोई जो है अपने किसी जो है जैसे कि अपना जो ऑर्गेनाइजेशन किस डे एस्टेब्लिश किया था उस दिन दे देती हैं। तो ये हर एक का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। नंबर 4 इज़ प्रॉफिट शेयरिंग। हाँ जी, प्रॉफिट शेयरिंग मीन्स टू प्रोवाइड अ शेयर टू एम्प्लॉय इन द प्रॉफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। इस कंडीशन में जो है हम अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉफिट्स में शेयर जो है वो देते हैं। प्रॉफिट्स में शेयर्स का मतलब क्या है कि हम अपने वर्कर्स को ये बोल देते हैं, एम्प्लॉयज़ को ये बोल देते हैं कि भाई अगर हमारा जो प्रॉफिट्स है वो इतना ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि अगर आपको टारगेट है, यानी कि हमने सपोज करो अपने एक ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, ये टारगेट है वो जो है 1 लाख जो है 1 लाख यूनिट्स को जो है सेल करना था। तो आप जो है अपने उसको जो है एम्प्लॉयज़ को ये बोल देते हो कि अगर आप जो है प्रोडक्शन जो है 1 लाख यूनिट से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो तो उसको सेल करने पर जो भी प्रॉफिट्स कंपनी में आएगा उसमें भी हम आपको जो है शेयर देंगे। वो उनके ऊपर डिपेंड है कि 10% देते हैं, 20% देते हैं। तो इससे क्या होएगा कि एम्प्लॉयज़ जो है अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, मन लगा के काम करेगा ताकि उस यूनिट से ज़्यादा जो टारगेट ऑर्गेनाइजेशन का वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके और जो भी प्रॉफिट हो तो वो उनको मिल सके। दिस हेल्प टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़ टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। यहाँ पर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करेगा। दिस एनकरेज एम्प्लॉयज़ टू पुट देयर बेस्ट टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स, और ताकि वो जो है अपने प्रॉफिट्स को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। नंबर 5 इज को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है और प्रॉफिट शेयरिंग पॉइंट है ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है, प्रॉफिट शेयरिंग में जो है हम अपने एम्प्लॉयज़ को जो है क्या देते हैं, प्रॉफिट्स का कुछ शेयर देते हैं। लेकिन को पार्टनरशिप में जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें जो है हम जो है वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को जो है प्रॉफिट शेयर नहीं देते, उसको जो है अपनी कंपनी का ही एक क्या बना लेते हैं, उसको कंपनी के कुछ शेयर दे देते हैं। यहाँ पर जो वर्कर को, एम्प्लॉयज़ को ये फीलिंग होएगी कि वो भी जो है कंपनी का, उस कंपनी का एक हिस्सेदार है, यानी कि मालिक ही है, क्योंकि उसके पास उस कंपनी के शेयर्स हो जाएंगे। अंडर द एम्प्लॉयज़ आर ऑफर्ड
कंपनी शेयर एट ए सेट प्राइस विच इज़ लोअर देन मार्केट प्राइस, जो कि मार्केट प्राइस से जो कम शेयर्स हैं, यानी कि जो भी सेट प्राइस की होगी तो वो उनको वो शेयर जो है दे देते हैं, अगर वो जो है उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्रिएट्स ए फीलिंग ऑफ ऑनरशिप एम्प्लॉय, जैसे मैंने भी बताया कि वो एम्प्लॉयज़ के मन में जो है एक ऑनरशिप की फीलिंग को लेकर आते हैं, क्योंकि देखो जब भी हमें ये होता है कि ये जो कंपनी है वो हमारी है, इसका मालिक मैं हूँ, तो नेचुरली वहाँ पर जो है वर्कर मन लगा के जो है काम करेगा। दिस मेक्स देम टू कंट्रीब्यूट फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इससे जो क्या होएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन का भी विकास होएगा। नंबर 6 इज रिटायरमेंट बेनिफिट। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में आपका जो बनता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट का मतलब क्या है? रिटायरमेंट की जब एक वर्कर की एम्प्लॉयज़ की जो सर्विस टाइम जो है कंप्लीट हो जाता है और वो रिटायर होता है, तो उसको जो रिटायर के टाइम पे आप कुछ म्यूचुअल फंड्स देते हैं या फिर जो है उसको आप जो है पेंशन लगा देते हैं, तो ये होता है रिटायरमेंट। सेवरल रिटायरमेंट बेनिफिट्स सच एज प्रोविडेंट फंड, उसके लिए जो है हम प्रोविडेंट फंड ओपन करवा देते हैं। पेंशन एटसेट्रा प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉयज़ आफ्टर देयर रिटायरमेंट, ताकि वो अपनी रिटायरमेंट के बाद जो है उसको जो है लाइफ जो है सिक्योर हो सके। दिस एक्ट एज एन इंसेंटिव व्हेन दे आर इन सर्विसेज इन द ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो काम किया जाता है जब वर्कर एम्प्लॉयज़ जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उस टाइम उसको ये इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। यानी कि उसका जब हम ईपीएफ खुलवाते हैं, ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी कि उसकी सैलरी का या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अकाउंट्स में सम परसेंटेज जो है वो डाल देते हैं ताकि उसको जो रिटायरमेंट के समय कुछ पैसा मिल सके। नंबर 7 इज प्रीक्विजिट। प्रीक्विजिट्स के होते हैं पब्स या फिर जो है इसको हम जो है फ्रिट्स बेनिफिट भी बोल देते हैं। जैसे कि इसमें जो है इन मैनी कंपनीज प्रीक्विजिट्स एंड फ्रिट्स बेनिफिट्स आर ऑफर्ड ओवर एंड अबाउट द सैलरी, यानी कि सैलरीज के ऊपर जो है वो अपनी कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि कार अलाउंसेस, हाउसिंग, मकान, मेडिकल एड या मेडिकल फैसिलिटीज़ एटसेट्रा। यानी कि यहाँ पर जो जैसे कि एक एम्प्लॉई है, आपकी कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉई है, आप चाहते हैं कि वो एम्प्लॉई हमारे कंपनी में ही रहे, काम करे, ठीक है, तो उसको आप जो कार अलाउंस दे देते हैं। यानी कि उसकी कार अलाउंस का मतलब क्या है कि वो अपनी गाड़ी में गाड़ी से आता है तो वो पेट्रोल लगता है, उससे जाता है, तो ऐसे हाउसिंग रहने के लिए मकान दे देते हैं या फिर उसके मकान का जितना रेंट बनता है वो दे देते हैं। मेडिकल फैसिलिटी, दीज मेजर्स हेल्प टू प्रोवाइड मोटिवेशन टू द एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स। ये जो मेजर्स हैं जो एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स को क्या करते हैं वो मोटिवेट करने के लिए दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट है इसका हैगा वो है बी पार्ट, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको सभी के सभी फाइनेंशियल जो है इंसेंटिव समझ में आ गए होंगे और ये इतने मुश्किल भी नहीं है, ईजी है, आप इनको ईजिली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, इसको आप ध्यान से स्टडी करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल के नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर दोज इंसेंटिव्स विच फोकस ऑन सेटिस्फैक्शंस ऑफ साइकोलॉजिकली, इमोशनल एंड सोशल। यहाँ पर हम उनको जो है मोनेटरी इंसेंटिव्स नहीं देते। ये जो इंसेंटिव्स होते हैं उनको इस प्रकार से दिए जाते हैं ताकि वो साइकोलॉजिकल जो है, इमोशनली जो है या सोशली जो है वो अपनी नीड्स को क्या कर सके, पूरा कर सके और वो जो है अपनी सेटिस्फाई कर सके नीड्स को। तो यहाँ पर जो दीज आर फॉलोज, ये कौन कौन से होते हैं आपके पास? फर्स्ट ऑफ स्टेटस, देखो ये, और आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं वो वर्कर ही इनको ज़्यादा पसंद करते हैं जिनके पास जो है फाइनेंशियल जो इंसेंटिव्स हैं वो कम्प्लीटली हैं, यानी कि वो उनके पास पैसे की कमी नहीं है, तो वो उनको जो है किस चीज़ की ज़रूरत है फिर, नॉन फाइनेंशियल स्टेटस की। तो स्टेटस में क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। स्टेटस मीन्स रैंकिंग ऑफ पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशंस। कुछ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो चाहते हैं कि बिजनेस में हमारा जो है क्या बने, रैंक बढ़े। उनको सैलरी से कोई मतलब नहीं, सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, उनको एक स्टेटस बढ़े कि हाँ भाई मेरे को जो है बस इस जो है पोस्ट पे काम करना है, मैनेजर की पोस्ट पे करना है या फिर डायरेक्टर के पोस्ट पे करना है। तो वहाँ पर जो है हम उनको क्या कर देते हैं,
प्रमोशन में उसका स्टेटस बन जाता है। द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिवार्ड्स जो है प्रेस्टीज ऑफ अ जॉब इंडिकेटेड। तो स्टेटस में जो है ये भी आप यानी कि अगर आप किसी एम्प्लॉयज़ को जो है कोई काम करने की अथॉरिटी दे देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, या उसको जो है कोई रिवार्ड्स दे देते हैं, यानी कि रेपुटेशन उसकी जो है जिससे इंक्रीज होती है, तो यहाँ पर जो है उसके स्टेटस में भी जो है क्या होगी, वो इंक्रीमेंट होएगा, इंक्रीज होएगा, जिससे कि उसकी जो है क्या होएगी, मोटिवेशन इंक्रीज होएगी और वो जो है सेटिस्फैक्शन रहेगा और अपना काम जो है अच्छे से करेगा। साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्टीम्स नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड बाय स्टेटस गिवन टू देयर जॉब। उसकी जॉब पर के जो है उसको जो है उसकी स्टेटस के अकॉर्डिंग अगर आप जॉब देते हो, अगर वो साइकोलॉजिकल जो है सेटिस्फाइड रहेगा तो सोशल भी और नीड्स भी उसकी ज़रूरतों को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। कई जो वर्कर्स होते हैं उनको सैलरी का नहीं होता, बट वो ये चाहते हैं कि उन जहाँ पर वो काम करें उस ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट है वो अच्छा हो। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट इंडिकेट द कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिजायर डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्टिंक्शंस इट फ्रॉम द अदर्स। यानी कि वो जो है ये करें ऑर्गेनाइजेशंस और उसके जो अदर दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें क्या हो, वो उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट हो। यानी कि वो कहे कि हाँ भाई मैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, मैं उस कंपनी में काम करता हूँ जो नंबर 1 की कंपनी है। तो इस वजह से दिस करैक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस में व्यक्ति काम करने के दौरान जो है उनके बिहेव को प्रभावित करती हैं। सम ऑफ दिस करैक्टरिस्टिक्स आर इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, रिवार्ड, ओरिएंटेशन एटसेट्रा। कुछ करैक्टरिस्टिक्स यानी कि क्वालिटीज ऐसी होती हैं जो कि इंडिविजुअल्स को काम करने की फ्रीडम दे देते हैं या फिर रिवार्ड्स दे देते हैं। नंबर 3 इज कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। अब करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी में हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में तो इसको इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि करियर एडवांसमेंट में क्या है, हम जो है अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को जो है ट्रेनिंग देकर ये उनके स्किल को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि उनका जो करियर है वो क्या हो, ज़्यादा इम्प्रूव हो। एवरी इंडिविजुअल्स वांट्स टू ग्रो टू द हायर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक व्यक्ति जो है ऑर्गेनाइजेशन में हायर लेवल पर काम करना चाहता है। प्रमोशन वर्क्स एज ए टॉनिक एंड एनकरेज एम्प्लॉय टू एग्जिबिट इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। तो प्रमोशन जो है एक नॉन फाइनेंशियल इस टाइप से इंसेंटिव है जो कि एक ऐसा टॉनिक है जो कि एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करता है और उसकी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है। अप्रोप्रिएट स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यानी कि कंपनी को टाइम टू टाइम जो है अप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाते रहने चाहिए, ताकि जो है आपके एम्प्लॉयज़ जो है क्या कर सकें, वो जो है प्रमोशन अचीव कर सकें। हेल्प्स टू रिड्यूस वर्कर टर्नओवर एंड, हाँ जी, और इसका ये एक जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि वर्कर्स जो हैं हमारे कंपनी में वो स्टेबल रहेंगे, यानी कि वर्कर्स की टर्नओवर को जो है वो क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और अब्सेंटेजिज्म को भी वो कम कर देंगे। नंबर 4 इज जॉब एनरिचमेंट प्रोग्राम। जॉब एनरिचमेंट प्रोग्राम में क्या प्रोवाइड, यानी कि हम इसमें क्या करते हैं कि एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को काम करने की फ्रीडम दे देते हैं। काम करने की फ्रीडम मतलब कि हम जब उसको कोई काम देते हैं एम्प्लॉयज़ को बुला के, अगर एक मैनेजर या चेयरमैन या वाइस चेयरमैन कोई भी उसको पूछता है कि भाई हम आपको ये काम दे रहे हैं और हमें विश्वास है कि आप इसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होएगा, अगर आप उसको काम करने की फ्रीडम उसके अकॉर्डिंग, उसके स्किल के अकॉर्डिंग उसको दे देते हो, तो वहाँ पर जो है वो एम्प्लॉय जो है आपका जो है मोटिवेट होएगा, यानी कि उसको फ्रीडम मिल जाएगी। तो जॉब मैनेजमेंट इज कंसर्न विद डिजाइनिंग जॉब्स दैट इंक्लूड्स ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क्स कंटेंट। उसको जब ग्रेट वैरायटी ऑफ कंटेंट देते हैं, रिक्वायर हायर लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल एटसेट्रा, ताकि वो जो है हायर लेवल ऑफ नॉलेज इंक्रीज कर सके और जो है अपने स्किल को भी इम्प्रूव कर सके। तो इफ़ जॉब्स आर एनरिच्ड एंड मेड इंटरेस्टिंग, इससे क्या होएगा, जो एम्प्लॉयज़ जो है वो जिस उस काम को करेगा उसमें उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। क्यों भाई, क्योंकि उस काम जो है उसको उसकी मर्ज़ी के अनुसार दे रहे ना, कौन सा कहीं काम उसके ऊपर जो थोप रहे हैं अभी, हाँ भाई आपने ये काम करना ही करना है, ऐसे तो नहीं है ना। तो इससे क्या होएगा, एम्प्लॉयज़ का जो है इंटरेस्ट उस काम में बढ़ेगा और वो मोटिवेट करेगा एम्प्लॉय को। नंबर 5 इज एम्प्लॉयज़ रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम। एम्प्लॉयज़ रिकॉग्नाइजेशन में क्या होता है, रिकॉग्नाइजेशन मीन्स एक्नॉलेजमेंट विद अ शो ऑफ
जो है क्रिएशंस, यानी कि हमने जो है एम्प्लॉयज़ को जो है उसकी पहचान के बारे में बताना है कि हाँ भाई तू ये काम कर सकता है, कैसे कर सकता है। व्हेन सच एप्रिसिएशन इज गिवन टू द वर्क परफॉर्म्ड बाय एम्प्लॉयज़ दे फील मोटिवेटेड टू परफॉर्म वर्क एट हायर लेवल। सम एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉयज़ रिकॉग्नाइजेशंस आर, जैसे कि हमने उसको जो है ऐसे अप्रिशिएट करना कि जब वो काम करे, अच्छा काम करता है, तो उसको पैसे का नहीं, अगर आप जो है उसके लिए क्या कर देते हो, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देना। अगर एक बॉस अपने एम्प्लॉय को, अपने वर्कर को एक वर्ड बोल देता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, वेल डन, आपने बहुत अच्छा किया, तो इसी से जो है आपका एम्प्लॉय जो है क्या हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है वो, और आगे जो है वो काम जो है बहुत अच्छे से करेगा। तो सेकंड जो है इसमें की जो एग्जांपल्स हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन द एम्प्लॉय फॉर गुड परफॉर्मेंस, गुड परफॉर्मेंस के लिए जो है आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट बोल सकते हैं, रिवार्ड्स दे सकते हैं, ठीक है। और अवार्ड फॉर प्रेज गिविंग, उसको जो है प्रशंसा कर सकते हैं, या फिर जो है उसको आप कोई भी सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, दे सकते हैं, जिससे जो उसकी मोटिवेशन इंक्रीज हो सकती है। नंबर 6 जॉब सिक्योरिटी। हाँ जी, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कोई भी एम्प्लॉय या वर्कर जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में जो है ज्वाइन करता है, तो सबसे पहले ये सोचता है कि क्या भाई उसकी जो है जॉब सिक्योरिटी रहेगी, कि उसकी जॉब सिक्योर है वहाँ पे। तो एम्प्लॉयज़ वांट्स देयर जॉब टू बी सिक्योर, वो चाहता है कि उसकी जॉब सिक्योर रहे। दे वांट सर्टेन स्टेबिलिटी अबाउट फ्यूचर, क्योंकि हर एक एम्प्लॉयज़, वर्कर जो है, इंडिविजुअल अपने फ्यूचर्स इनकम को लेके और काम को लेके जो है क्या रहता है, अनसर्टेन रहता है। उसको जो है ये स्टेबिलिटी अगर मिल जाती है तो वो अपने काम को जो है अच्छे से करेंगे, तो उनको जो है अपने काम की जो है कोई चिंता नहीं रहेगी। लेकिन इसका जॉब सिक्योरिटी का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि जैसे कि गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं ऑलमोस्ट, वो क्या सोचते हैं, व्हेन पीपल फील दैट दे आर नॉट लाइकली टू लॉस देयर जॉब, यानी कि अगर जब जो है गवर्नमेंट जॉब वाले मोस्टली एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि उनकी जो जॉब किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगी, उनको नौकरी से कोई भी नहीं निकाल सकता, तो उस केस में क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ है वो लेजी हो जाते हैं, वो काम नहीं करना चाहते। दिस इज़ वन बाय द, क्योंकि उनको पता है कि सैलरी तो उनको हर महीने जो है मिल जाएगी, ठीक है। तो नंबर 7 इज एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशंस। अब एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशंस में क्या है कि आप जो है एम्प्लॉयज़ को हर एक काम में जो है पार्टिसिपेट के लिए उसको उनको इन्वॉल्व करें। इट मीन्स इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़ इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द इश्यूज़ रिलेटेड टू देम। अगर कोई इश्यूज़ जो है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ की जो है गाइडेंस ले सकते हैं, एम्प्लॉयज़ की एडवाइस ले सकते हैं। इन मेनी कंपनीज दीज प्रोग्राम्स आर इन प्रैक्टिस इन द फॉर्म ऑफ जॉइंट मैनेजमेंट कमेटीज, वर्क कमेटीज एक्सेट्रा। इसके लिए जो है ऑर्गेनाइजेशन कोई जॉइंट मैनेजमेंट कर सकती है, कोई जो है कमेटीज बैठा सकती है, जिसमें सभी वर्कर्स की जो आपके हाई लेवल्स के हैं या जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है उनको बिठा सकते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी जो है मोटिवेशन इंक्रीज होता है। नंबर 8 इज एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट। एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट में क्या है, एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट मीन्स गिविंग मोर ऑटोनमी एंड पावर्स टू सबॉर्डिनेट्स। अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को जो है बहुत ज़्यादा, यानी कि जो है क्या देनी, ऑटोनमी देनी, काम करने की पावर्स देनी। एम्पावरमेंट मेक्स पीपल फील दैट देयर जॉब्स आर इम्पोर्टेंट, तो उनको ये फीलिंग्स होती है कि जो उनकी जॉब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से ख्याल रखा जाता है। दिस फीलिंग कंट्रीब्यूट्स पॉजिटिवली टू द यूज ऑफ द स्किल्स एंड टैलेंट्स इन द जॉब परफॉर्मेंस। इन द जॉब परफॉर्मेंस, यानी कि जॉब परफॉर्मेंस में जो है वो अपने टैलेंट्स को और स्किल को बहुत अच्छे से दिखाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये जो थे आपके इंसेंटिव्स थे, जो कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स थे, और इसके ऊपर जो है 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पक्का बनता है, जो कि आपके मार्क्स जो है एग्जाम्स में आ सकता है। सो आपने इनको अच्छे से पढ़ना है, लर्न करना है, और स्टूडेंट्स आप जो है साथ के साथ जो है वीडियोज़ को लाइक भी ज़रूर करते रहें और इसको शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें जिन स्टूडेंट्स ने जो है पहली बार ये वीडियोज़ देख रहे हैं, ताकि जो है आपको आगे भी जो है मैं जो भी वीडियोस जो है मैं अपलोड करूं तो आपको जो है वो साथ के साथ मिलती रहें। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।